झांसी में हुई नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ ऑन एनसीआरएमएस की यह मंडलीय परिषद सभा कर्मचारियों के असंतोष और भविष्य के संघर्ष की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। श्री वी.जी. गौतम जी का संबोधन सरकार की 3 मुख्य नीतियों पर केंद्रित रहा, जिन्हें उन्होंने श्रमिक विरोधी बताया। प्रमुख बिंदु: पेंशन का मुद्दा। गौतम जी ने जोर दिया कि पेंशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है और सरकार द्वारा इसमें किए गए बदलावों के खिलाफ संघ तब तक संघर्ष करेगा जब तक निर्णय पूरी तरह कर्मचारियों के पक्ष में न हो जाए। वेतन आयोग, पे कमीशन की स्वायत्तता। संघ का आरोप है कि देश की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर सरकार वेतन आयोग पर दबाव बना रही है ताकि सिफारिशें कर्मचारियों के हक में न होकर सरकार की बचत के अनुसार हों। नई श्रम संहिता, लेबर कोड्स 21 नवंबर 2025 से लागू की गई संहिताओं की कड़े शब्दों में निंदा की गई। संघ का मानना है कि ये नियम केवल नियोक्ताओं एम्प्लॉयर्स को फायदा पहुंचाने और श्रमिक आंदोलनों को दबाने के लिए बनाए गए हैं। आंदोलन का शंखनाद। अंत में अधिकारों में लगातार हो रही कटौती को रोकने के लिए एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया गया। डिवीजनल काउंसिल, जिसे मंडलीय परिषद की सभा कहते हैं, साल में 4 बार हुआ करती थी। ये हमारी इस वर्ष की आखिरी मंडलीय परिषद सभा है। इस सभा में मुख्य रूप से वही बिंदु लिए गए हैं जो कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जैसे पे कमीशन के गठन की बात है, एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस की बात है। पे कमीशन के गठन की यदि बात कहें तो सरकार ने जनवरी 2025 में ये कहा था कि हम पे कमीशन का गठन कर रहे हैं। अप्रूवल दे दिया था कैबिनेट ने, लेकिन गठन कब किया? आके नवंबर 2025 में। साथ में ये कह दिया है कि हम 18 महीने में इसके रिपोर्ट देंगे। 18 महीने का मतलब ये हुआ कि 26 पूरा निकल जाएगा और 27 भी लगभग आधा निकल जाएगा, और आगे समय बढ़ता है, इसकी भी गुंजाइश तो बनी ही रहती है। ऐसे में कर्मचारी कितना धैर्य रखे, कितना संयम रखे, पहली बात तो ये है। उन्होंने जो अभी तक ये भी नहीं पूछा है, जो हमारे ट्रेड यूनियन हैं, जो हमारे फेडरेशन हैं, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के तमाम सारे फेडरेशन हैं, उनसे प्रस्ताव मांगे जाते हैं, अभी उन पर भी कोई बात नहीं आई है। इसका मतलब है कि इसे केवल लंबा खींचने का काम किया जा रहा है और इससे कर्मचारी निस्संदेह आंदोलित होगा। वर्ष 2026, इसीलिए हम कहते हैं कि अब संघर्ष का वर्ष होगा। संघर्ष का समय आ गया है, क्योंकि कर्मचारी कब तक धैर्य रखे? ओपीएस हमारा था, पहले पुरानी पेंशन सिस्टम थी। उस सिस्टम के अंतर्गत रेल कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी को ये पता रहता था कि जिस तारीख में हम रिटायर होंगे हमारी पेंशन कितनी बनेगी। उन्होंने जब न्यू पेंशन सिस्टम लागू किया, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। तमाम सारे विरोध के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यूपीएस की घोषणा की और उसमें इस तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं कि उसे स्वीकार करने में केंद्र सरकार के 10% कर्मचारी भी आगे नहीं आए। आप सोचिए, जैसे पेंशन स्कीम को स्वयं प्रधानमंत्री जी घोषित कर रहे हैं, उस पर भी केंद्रीय कर्मचारी यदि आगे बढ़कर उसे स्वीकार नहीं कर रहे, इसका मतलब साफ है कि उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों का नुकसान होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया और वहाँ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो कि एनसीआरएमएस के महामंत्री हैं श्री आरपी सिंह जी, उन्होंने ये कहा है सरकार से कि आप नाम कुछ भी रख लो, एनपीएस रख लो, यूपीएस रख लो, कुछ और रखना हो वो भी रख लो, लेकिन हमें वो सभी फायदे चाहिए जो हमें पुरानी पेंशन स्कीम में मिलते हैं, और जब तक वो फायदे नहीं मिलेंगे हम संघर्ष करते रहेंगे कि रेल कर्मचारियों को हम वो फायदे दिला के रहेंगे। और भी तमाम सारी बातें हैं, चाहे